सबसेट, सबसेट का नाम सुना? किसको कहते हैं? सेट विद इन अ सेट। क्या डेफिनेशन क्या है? उसके अंदर ही होगा या बाहर नहीं हो सकता? और अगर वही खुद हो तो फिर वही अपने आप का सबसेट हो सकता है। कोई सेट लिखने में ए सब ए लिखने में सेट है, सबसेट ऑफ वन सबसेट, उसका कोई पैराडॉक्स लेने की पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके की एक सेट है। अच्छा, ये सबसेट की जो डेफिनेशन है ना वो ये है कि आप किसी सेट को, बी सेट को ए का सबसेट कहते हैं तो उसका सिंबल जो है इस तरीके से लेना होता है सबसेट का। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तब ऐसा होगा कि बी का हर एलिमेंट किसमें से बिलोंग करना चाहिए? ए से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ग्रुप सबसेट की टर्मिनोलॉजी ये है कि तो जिसको भी आप सबसेट कह रहे हैं तो उसका हर एलिमेंट दूसरा सेट का क्या होगा? एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने ए सेट लिखा 1 2 3 और बी जो है 1, इसके अंदर सिर्फ 1 ही है तो बी क्या होगा? सबसेट होगा ए का। बी हो सबसेट ऑफ ए क्योंकि बी का एलिमेंट उसमें बिलोंग करता है। अगर इस तरह से हो अब होगा क्या इसका सबसेट? उसके हर एलिमेंट उसमें बिलोंग करते हैं। अब बी ए का सबसेट है तो ए भी बी का सबसेट नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पर 3 हो पकड़ देखिए सबसेट की डेफिनेशन, सब जैसे मैरीन है ना, मैरीन किसको कहते हैं? समंदर को। सबमरीन इसी तरीके से इंस्पेक्टर होता है और जो सब इंस्पेक्टर होता है वो उसके अंडर काम करता होता है। सबसेट क्या है? सबसेट का मतलब यह है कि कोई भी आप सेट जो है किसी दूसरे सेट का सबसेट कह रहे हैं तो उसका हर मेंबर जो है दूसरे में भी होना चाहिए। अब जैसे अगर आपने बोला कि यहाँ 1 था तो आपने इसको अगर ये आपके पास मालूम करना है कि बी का सबसेट ऑफ ए तो आपने क्या देखना है कि बी का हर एलिमेंट ए के अंदर मौजूद होना चाहिए है। अब अगर बी को क्या करते हैं? ए के बराबर ही लिखते हैं 1 2 3। बी जो है 1 के ए के बराबर ही है। अब देखें कि ये सबसेट की डेफिनेशन है। सब देखें सब का मतलब क्या है? वो उससे स्मॉल होगा, बिगर देन और स्मॉलर देन वाली कंडीशन होगी। मगर यहाँ पर तो ये इक्वल है, इक्वल वाली कंडीशन है। तो सबका अब यहाँ पर मगर सबसेट की डेफिनेशन है वो ये है ना कि सबसेट जिसको कह रहे हैं आप उसका हर एलिमेंट दूसरे में बिलोंग करना चाहिए। अब ये इसके बराबर भी हो इसका मतलब ये है कि इसका हर एलिमेंट इसमें क्या करता है? बिलोंग करता है। 1 इसमें बिलोंग करता है, 2 करता है, 3 करता है। अब ये भी इसका सबसेट हो गया, आपस में एक दूसरे में क्या है? सबसेट है। खैर सबसेट वाला आपके इसमें है एक पोर्शन को सिर्फ आपको बताना है। अब हमने देखा कि कब नेचुरल नंबर देखा, नेचुरल नंबर क्या है? जब आप मैथमेटिक्स में इस तरीके से देखें ना तो हर सेट का 2 सबसेट लाजमी होते हैं। एटलीस्ट 2 सेट तो लाजमी होंगे, सबसेट होंगे। एक मुफ्त होगा और एक एम्प्टी सेट होगा, मतलब नल सेट जिसको कहते हैं, जिसके अंदर कुछ भी नहीं खाली है वो भी उसका सबसेट होगा। अब अच्छा ये कैसे प्रूव करेंगे वो तो पता चल गया। ये कैसे पता चलेगा कि उसका सबसेट है? इसके लिए आप पढ़ते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वो बीएससी का कोर्स है तो उसकी छोड़नी। तो हर सेट में कम से कम 2 सबसेट तो होंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि कितने होंगे? अब ये कैसे पता चलेगा कि कितने सबसेट बन सकते हैं पॉसिबल? जैसे अगर यहाँ पर एलिमेंट 3 है तो इसमें 2 की पावर n से पता चलता है। ठीक है, अब जैसे 3 है तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं? 2 की पावर n, n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 3 है तो 2 की पावर 3 क्या होगा? 8 होंगे। 8 जैसे है, एक दफा 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3, फिर 1 3 2 3 और 1 2 3 तो एक नल सेट आता है।
अच्छा हम देख रहे थे, देखिए नेचुरल नंबर देखा, फिर उसके बाद देख रहे हैं ऑड इंटीजर वगैरह देखें, तो ये भी ये सेट है ना। अब जैसे नेचुरल नंबर है, फिर नेचुरल नंबर बिलोंग करता है या होल नंबर्स हो गया, ये बिलोंग करते हैं किसमें, इंटीजर में। मतलब इंटीजर्स होल तो होंगे, नेगेटिव वाले भी होंगे, इसके अलावा जो नेचुरल वाले वो भी आ जाएंगे। फिर आप देखते हैं कि रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर के अंदर कौन से आते हैं, 1/2 आता है, 3/5 आता है, -10/7 आते हैं, ये वाले आते हैं। और ये वाले भी तो आते हैं, 1 वाले 1 2 3 4, ये भी रैशनल है क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं। जैसे बताया था ना 1/1 4/1 3/1, तो वो सारे नेचुरल A1 को हैं, इसके अलावा रैशनल की है, तो रैशनल के वो क्या है, सबसेट है। फिर आप देखते हैं कि एक और सेट है, उसका कोई सबसेट नहीं होगा, वो कौन सा है, इररेशनल। इररेशनल के अंदर कौन से आते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर कौन से, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इसमें पाई आते हैं, इसमें एक्सपोनेंट वाले आते हैं, जो डेसिमल के फॉर्म में लिखे जाते हैं। डेसिमल भी कौन से, फ्रैक्शन में भी, फ्रैक्शन में तो कर ही नहीं सकते ना, फ्रैक्शन तो ये फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ये नहीं -2/√3 और फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। मैं डेसिमल को बता दूं कि डेसिमल में क्या कंडीशन है, तो वो कर दिया नहीं होंगे, मतलब रुकेगा नहीं वो नंबर। और दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे मतलब जैसे आप देखते हैं ना, रियल नंबर है ना, एक सेट है रियल नंबर, अभी जो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सेट है रियल नंबर, इसके दो पोर्शन में, एक रैशनल है और एक इररेशनल है। अब इररेशनल को फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते आप, क्लासिफाई मतलब क्या नहीं सकते, किया नहीं है, वो नहीं है। मतलब हमने जो पढ़ा रैशनल के अंदर कोई सेट ऐसा नहीं होगा जो सबसेट है। जैसे हम देखें ना, रैशनल है तो रैशनल का इंटीजर, एवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट वगैरह सब वो इसी के अंदर ही आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप बोले प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है और 2/1 प्राइम भी है और क्या है, रैशनल भी है, तो वो दूसरे वाले जो आपने सारे सेट पढ़े हैं वो तो है, मगर रैशनल भी है। मगर इररेशनल के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, होंगे मैथमेटिक्स है, हमने पढ़ी कहाँ है, तो फर्दर जो इंफॉर्मेशन है उसका जो इसके अंदर कोई और सबसेट नहीं है। फिर यहाँ पर नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट वगैरह सब आ जाते हैं। तो रियल नंबर क्या है, -∞ से ∞ तक है, सारे नहीं, अभी सारे मतलब जो आप -∞ से ∞ यूं भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंफिनिटी, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, रैशनल और इररेशनल का यूनियन। यूनियन पता है ना, यूनियन नहीं पता तो ये देखें क्या होता है। यूनियन के अंदर क्या होता है कि तरतीब से लिखते हैं आप, सारे आदमी रिपीट नहीं करना है, ठीक है, रिपीटिशन होगी तो फिर वो सेट नहीं रहेगा। मतलब आप मिला कर लिखें तो ये क्या है, रियल नंबर है। वरना रियल नंबर की डेफिनेशन नहीं है कोई ऐसा, ये मतलब इतना वास्ट नंबर है कि इसकी डेफिनेशन नहीं है। सिंपल ये बस इसको डिनोट कर देते हैं इस तरीके से। वरना जो आप हम जैसे अभी हमारा सेमिनार हुआ था IGA के अंदर ना, मैथमेटिक्स का, तो उसमें अभी फिलहाल जो मुझे पता है तकरीबन सबसे बेहतरीन जो टीचर्स हैं मैथमेटिक्स के वो IGA में कराची के अंदर ना, फिर हर जगह से मैथमेटिशियंस आए हुए थे, उर्दू यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, मरीज से। तो एक टीचर ने जो है रियल नंबर की डेफिनेशन बताई कुछ, तो दूसरे टीचर ने जो है जो बैठे हुए थे फ्रेंड, तो उन्होंने कहा कि इस डेफिनेशन में ऐसे नहीं ऐसे होगा। हमारे सर हैं वो मतलब यहाँ पर कराची के अंदर बेहतरीन मैथमेटिशियन है, वो बहुत पढ़े हैं, तो उन्होंने बोला कि ये आप बताएं ज़रा ना, ये डेफिनेशन देख के बताओ। तो गूगल से देखकर उन्होंने कहा कि गूगल से नहीं खुद बताओ, तो रियल नंबर को तो डिफाइन ही नहीं कर सकते क्यों, बस ये है कि बता देते हैं कि ये है, ऐसे डेफिनेशन नहीं है इसकी। वरना इस पर कोर्सेस हैं पूरे पूरे, रियल एनालिसिस 1 2 3 4, वो एक 1 ही नहीं पढ़ाना आता है यहाँ पर। तो रियल नंबर क्या है, यूनियन है किसका, रैशनल और इररेशनल का। आप इस तरीके से देखें तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट होगा, होल नंबर का। फिर होल नंबर किसका सबसेट होगा, इंटीजर का।
फिर इंटीजर रैशनल का, और रैशनल क्या है रियल, ठीक है। ये सब सेट का सिंबल है। इसका मतलब ये है कि इसके हर एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे, इसके हर एलिमेंट इसमें, और ऐसे आगे चलते जाएंगे। पिक्चर नेक्स्ट की जल्दी से कोई सवाल है तो बताइए। जो आपने 4-5 सर्कुल्स बनाए और जो जी देखिए आप ये इस तरीके से पहले आपने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या मतलब, फिर हमने होल नंबर पढ़े। होल नंबर में बस नेचुरल नंबर में जीरो का इजाफा करते हैं तो क्या बन जाता है होल नंबर। नेचुरल होल भी काटते हैं जीरो का नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होल नंबर जीरो। फिर उसके बाद इंटीजर्स देखते हैं तो इंटीजर्स के अंदर ये भी होता है, जीरो भी होते हैं, उसके अलावा कौन से वाले होते हैं, नेगेटिव वाले भी सारे होते हैं। तो इसका मतलब ये कि बॉक्सेस के अंदर हैं, ये इसके सबसेट्स हैं। फिर आप देखते हैं कि रैशनल है, और रैशनल नंबर को कैसे होता है 2/5 3/7 -5/1000 1001। उसके अलावा ये वाले हैं, ये भी हैं, जैसे आपको एक 2/1 3/1। फिर सबसे बड़ा सेट आता है रियल नंबर, और उसके साथ कुछ और भी है रैशनल, जो कौन से हैं इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं आप बताएं। इमेजिनरी नंबर्स किसी को पता हो? वो तो फंक्शन है। इमेजिनरी नंबर देखें, देखिए ये है ना, ये इसको क्या कहते हैं, ये रेडिकल है। वैसे तो स्क्वायर रूट है इसकी पावर 1/2, अगर यहाँ लग जाएगा तो क्यूब रूट हो जाता है, 4 लग जाएगा तो 4 के रूट और फिर रूट। अब वैसे स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर जैसे ही कोई नेगेटिव वाला नंबर आ जाए, वो 1 हो 3 हो 10 हो, तो फिर यहाँ पर आपका कैलकुलेटर जो है ना वो क्या हो जाएगा, तो मैथ एरर दे देगा, क्योंकि वो कैलकुलेटर के अंदर सिस्टम हो गया जो रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है। फिर यहाँ से क्या नंबर स्टार्ट होता है, अब ये लिया है ना -10, इसको अगर यूं देखें -1 × 10 देख सकते हैं इस तरह से, -10 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपने ये भी पढ़ा होगा a b की पावर n है तो a की पावर n b की पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही करते हैं, -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब ये जो ये है ना, ये जैसे ही माइनस आएगा रूट के अंदर, जब आप ये जाएंगे तो ये जो है ये इसके बराबर है आयोटा के बराबर, तो ये क्या बन जाएगा 10 आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 आयोटा। और जैसे ही आयोटा लगता है तो वो किस में चले जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये आएगा आयोटा। देखें ये जब मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर आप किसी नेगेटिव नंबर को इंक्लूड करेंगे ना, तो आप जो ये नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वो सारे नंबर सिस्टम आपको आंसर नहीं देगा। फिर वहाँ पर एक नई टर्मिनोलॉजी किसी मैथमेटिशियन ने वो किया कि ये यहाँ तक पहुँचे, उसने कहा कि ये है ना, ये आप स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी माइनस में लिख दें, 0.0001 लिख दें, तब भी ये बना देंगे मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 0.00, ये तो हो जाएगा। इसको उसने कहा डिफाइन किया उससे कि ये क्या है, आयोटा है, मतलब उसने एक नाम दिया, ये है नहीं कुछ, मतलब बताया उसने, किसी मैथमेटिशियन ने कोई रिसर्च लगा और उसने बताया कि भाई ये आयोटा है। फिर एक नया नंबर सिस्टम स्टार्ट हो गया जिसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखे जाते हैं, z = a + आयोटा b। यहाँ पर फिर वो बताते हैं कि a, b कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। ये इसको रियल पार्ट कहते हैं, वो b जो है इमेजिनरी पार्ट है। अब जैसे यूं लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, -10 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या, अगर इसको यूं देखते हैं 2 + 0 आयोटा तो देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अभी आप जो रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं ना उससे भी बड़ा सेट है, कि हर नंबर जो है वो क्या होता है, वो रियल भी होता है, और जो आप नेचुरल पीछे पढ़ रहे हैं वो भी है, मगर डायरेक्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की है उसकी आइडेंटिटी। और अब जैसे आप यहाँ कराची में कराची के किसी इलाके से, फिर आप कराची के
पाकिस्तान के भी हैं, मलेशिया के भी हैं, पाकिस्तान के हैं। कॉपी कर वो पिक्चर में देखिए रैशनल नंबर इंटीजर्स पता है आपको क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो। अगर मतलब उसकी डेफिनेशन ये है कि कोई नंबर इस तरह से लिखा जाए कि अपना दूसरी फॉर्म और पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। मतलब इंटीजर अपना इंटीजर की फॉर्म में कोई नंबर लिखा जाता है तो वो क्या होता है? रैशनल नंबर। ठीक है, बस ये कंडीशन ये है कि डिवाइड वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर जीरो आ सकता है, नीचे डिवाइड में जीरो नहीं आ सकता। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वैसे तो प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, यहाँ पर कुछ पहले एडिशन के लिए देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर का नाम सुना है पहले? नहीं, या इससे पहले अच्छा ये साइड के अंदर ना इन ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं? ये वास्तव में ये देखेंगे पहले, देखेंगे ये पिक्चर में ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा जो भी पिक्चर ले रहे हैं। अभी देखेंगे आप आगे ना नॉलेज की ज़्यादा टाइम ना लीजिए, समझ में नहीं आएगा। पता ही मैथमेटिक्स की अभी मतलब आप पढ़ना नहीं है। ये ब्रैकेट को क्या कहते हैं? ये जो ये है ना, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है। अब अगर आप रियल लाइन ड्रॉ करें ना, यहाँ माइनस इन्फिनिटी में ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये जीरो है, फिर 1 2 और इस तरह से चलता जाएगा, -1 -2 और कौन इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा, अब अगर ये रियल लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, रियल नंबर जिसको ग्राफिकल प्लॉटिंग कहते हैं, वो लाइन को करता है। जीरो के बाद कौन सा नंबर होगा? 0.0 इसका मतलब ये है कि रियल नंबर्स के अंदर अगर आपने एक नंबर बोला ना, तो उसके बराबर वाला नंबर नहीं बता सकते आप। ठीक है, क्योंकि आप बोलेंगे 0.01 तो फिर उसके पीछे जीरो लगा देंगे तो बहुत करीब होता जाएगा, तो नहीं पता चलता। मगर ये किस तरह से हम अब ये है, इसको लेआउट किस तरह से करना है, यहाँ एक्सपायर देना। ये जो x, y है, ये क्लोज नहीं है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, इसको ओपन इंटरवल है। अब इसके अंदर कोई नंबर देखे हो, जैसे x, y है, 2, 3 है, 3
मतलब कोई भी नंबर लिखे हो तो वो उसको रिप्रेजेंट या सेट नोटेशन के अंदर कैसे बताते हैं कि कोई ए नंबर होगा जिसकी सेट अभी तक के आप रियल नंबर से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि एक्स कॉमा वाई कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तमाम जो नंबर्स हैं ये रियल नंबर की बात हो रही है। आपने कोई इंटरवल के अंदर कोई नंबर लिखे तो वो रिप्रेजेंट किस तरह से होता है कि उसके दरमियान जो नंबर होंगे ना ए का मतलब क्या है जैसे हम यहाँ पर आपने जो लिखा ये 3 है, ठीक है, और ये 3 है, तो इसके दरमियान ये एक नंबर नहीं है, इसके दरमियान नंबर होंगे मगर इसमें कॉर्नर वाले इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि आपने 2 से लेकर 3 तक एक इंटरवल लिया तो कौन सा ओपन है और उसमें राउंड ब्रैकेट्स हैं, तो इसके दरमियान जितने भी नंबर हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे, कॉर्नर वाले इसमें शामिल। ये क्या है ओपन इंटरवल है, ब्रैकेट कौन से हैं राउंड ब्रैकेट है, इसके अंदर आपने कोई 2 नंबर लिख दिए 2 3 लिख दिया 5 और 6 कुछ भी कोई भी नंबर लिखे मगर नंबर ऐसे लिखिएगा कि ऑर्डर यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा 1,2 बराबर है 2,1 के, एक ही बात है। ये जो सेट पढ़ रहे हैं ना सेट के अंदर ये सीक्वेंस मैटर नहीं करती है, यहाँ पर मैटर क्या करता है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है, सीक्वेंस मैटर नहीं करती है। 1 2 3 लिखे हैं 3 2 1 लिखे हैं, एक ही बात है। अब अगर आप यूं लिखें ना ये a कॉमा b, ये इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या है, अब आप देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b या b कॉमा a बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्ड मैटर करता है, a क्या है फर्स्ट कंपोनेंट है और b क्या है सेकंड कंपोनेंट है। यहाँ पर नहीं कह सकते आप, यहाँ नहीं कह सकते वन फर्स्ट और सेकंड है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी है, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कहते। तो अब 1 2 है या 2 1 एक ही बात है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। पहले वाला फर्स्ट होगा सेकंड वाला सेकंड होगा, a कॉमा 1 कॉमा 2 इज नॉट इक्वल टू 2 कॉमा 1, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब अगर हम इसको सेट नोटेशन के अंदर देखें और ये राउंड ब्रैकेट ही रखें तो यहाँ पर आप नंबर ऐसे लिखें कि ये वाला नंबर क्या होगा छोटा होगा और ये क्या होगा बड़ा होगा, मतलब x इज लेस देन y ले रहे हैं और फिर ये जो ले रहे हैं ना ये ब्रैकेट के कौन से राउंड है इनको क्या कहते हैं हमने कहते हैं मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया जैसे 2 से लेकर 3 तक। तो इसके अंदर नंबर्स कैसे आएंगे, इसके अंदर जो a नंबर्स आएंगे सारे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, मतलब 2.01 2.1 2.3 2.4 2 और 3 के दरमियान वाले सारे आएंगे, अगर 2 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। ओपन इंटरवल के अंदर कॉर्नर्स वाले इंक्लूड नहीं होंगे, दरमियान वाले सारे इंक्लूड होंगे। अब अगर इस तरह से लिखा जाए इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसके अंदर कॉर्नर वाले और दरमियान वाले सारे आ जाएंगे। x y such that x is less than or equal to a or less than or equal to b और all a, b, x, y belongs to real number। मतलब आपने यहाँ पर जो नंबर्स दिए ना कॉर्नर वाले भी शामिल होंगे और दरमियान वाले भी शामिल होंगे, इसमें 2 भी शामिल होगा 3 भी शामिल होंगे और इसके दरमियान वाले भी सारे क्या होंगे शामिल होंगे, ठीक है। क्लोज इंटरवल नहीं होगा, ओपन इंटरवल नहीं होगा। ये जो ये साइन है सिंबल का मतलब क्या है, मतलब ये a is greater than x और x is less than a, और ये वाला सिंबल है ये क्या है ग्रेटर देन नहीं आपने इसको तो कहा कि लेस है x is less than y, यूं कह दिया y is greater than x है। अब अगर यूं लिखा हुआ तो इसको क्या पढ़ेंगे नहीं आप पहले आपको बताएं शायद किसी को पता हो, ऐसे मैं बताएंगे आप वो है ना शायद निकल जाए ग्रेटर देन। अभी आपने क्या लफ्ज़ बोला था
5, अच्छा एक सेकंड, ये सही है कंडीशन, क्यों लिख सकते हैं 5 इज लेस देन 6, क्यों लिख सकते हैं कि 6 इज लेस देन 6 नहीं है, अगर क्यों लिखें अगर तो 6 इज लेस देन और का मतलब है या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो या सेकंड वाली हो या दोनों हो तब भी चलेगा, एक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये जो कॉर्नर वाले हैं ये भी इंक्लूड होंगे और उसके दरमियान वाले सब इंक्लूड होंगे, मतलब जैसे आप 2,3 लिख रहे हैं ना, तो 2,3 का मतलब क्या है, इसमें 2 भी शामिल है, इसके बाद वाले सारे शामिल हैं, कहाँ पर 3 तक शामिल है, ठीक है। अब इस पे आते हैं प्रॉपर्टीज में। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर का नाम सुना है मैट्रिक्स में वैसे, हाँ किसमें क्या है क्लोजर का मतलब, अच्छा इसका मतलब यह है कि क्लोज अंडर एडिशन, इसकी जो डेफिनेशन है वो किस तरह से है कि फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर such that x plus y is equal to z, z belongs to, नंबर लाइन रेज करता हूँ, क्या इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट है, ये सिंबल क्या है फॉर ऑल, ये क्या है बिलोंग्स टू, मतलब आप कोई से भी दो रियल नंबर्स में तमाम के लिए बात हो रही है, ये लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पर आप तमाम रियल नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं, देखें मगर ये डिफाइन किस तरह से होगा, ये प्रॉपर्टी डिफाइन किस तरह से होगी और किसके लिए कर रहे हैं, हम एडिशन के लिए कर रहे हैं ना पहले, तो एडिशन के लिए तो 2 नंबर उठाने हैं आपने, अब कोई से भी 2 नंबर उठाएं तमाम के लिए ये बात सेटिस्फाई होगी, ठीक है। कोई से भी 2 रियल नंबर उठाएं तमाम के लिए बात है, मगर आप एक बात में 2 को ही इस्तेमाल करेंगे, 2 पर ही वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे एडिशन वाला, तो आप क्या करेंगे, अगर कोई से भी 2 रियल नंबर ऐड करें, जो नया नंबर आएगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। आपको जो नया नंबर आ रहा है वो रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि ये क्लोज है अंडर एडिशन, क्लोज है, ठीक है। रियल नंबर क्लोज अंडर एडिशन है, या आप कोई से भी 2 रियल नंबर उठाएं ऐड करें तो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि आप 3 नंबर कोई से भी उठाएं, तमाम के लिए ये बात ट्रू है, कोई से भी 3 नंबर उठाएं यहाँ पर सही x y के पास z है, इसी z है, आप कुछ भी लिख रहे सिंबल लिख रहे, कोई भी x y z है, आप ऐड करें, यहाँ से भी ऐड कर दें तीनों को, मगर ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, नहीं ओपन इंटरवल नहीं, ये तो ऐड कर रहे हैं ना, लेकिन ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले इन दोनों को ऐड करें, एडिशन हो रही है, मगर यहाँ पर ब्रैकेट की वजह से हाँ सही है, पहले ब्रैकेट को करेंगे फिर उसके बाद आपने इसको ऐड करना है, यहाँ पर पहले इन दोनों को ऐड करें फिर इससे ऐड करें, तो एक ही बात में इक्वल है, तो
वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होगी कि आपको इससे भी 3 नंबर मिले, तमाम रियल नंबर्स के लिए ये बात तो है, उनको ऐड करें और ऐड करने की सीक्वेंस देखें, पहले 2 को ऐड करें स्टार्ट वाले, फिर तीसरे में ऐड करते हैं जो आंसर आएगा, और यहाँ पर क्या करें, पहले राइट वालों को ऐड करें, फिर उसके बाद इसमें ऐड कर दें तो आंसर आएगा। और यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप उसको चेक करें, तो पता चल जाएगा कि फेल हो गई या नहीं। ये जरा करके बताएं क्या लिखा हुआ, क्या किस तरीके से करेंगे। ये सिंपल है ना, ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप रियल नंबर का सेट में उसके अंदर तमाम नंबर कोई सा भी नंबर हो गया, तमाम के लिए ये बात सेटिस्फाई होगी। कोई एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं। कोई सा भी रियल नंबर उठाएं आप, एक ई वेयर एग्जिस्ट, कोई एक ई एग्जिस्ट करता होगा, जिसको असल में क्या कह रहे हैं, आइडेंटिटी कह रहे हैं, तो कहाँ पे करता होगा, यहीं से नहीं करता होगा, कोई एक होगा मतलब, तो कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये कंडीशन क्या कहती है कि आप उस नंबर के साथ ई के साथ कोई एक ई है रियल नंबर के अंदर, आइडेंटिटी है, आप उसके साथ कोई भी रियल नंबर क्या करें, वो याद आएगा 0 है, तो इसका मतलब ई है 0। अब आप कोई भी रियल नंबर उठाएं, वो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव हो, वो फ्रैक्शन में हो, वो डेसिमल में हो, वो किसी भी तरह का रियल नंबर हो, ऐड करें तो वही आ जाए। इसका मतलब ये ई है, वो क्या आइडेंटिटी है, और रियल नंबर के अंदर आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर तो इसमें ना, वैसे तो हम एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं, मगर इसमें ऐसा होता है कि आप कोई सा भी ऑपरेशन अप्लाई करें, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, आप ऑपरेशन अब देखें एक केवल तीसरी प्रॉपर्टी की बात होगी, तो ये नंबर ऐसा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा कि आप उसके साथ कोई भी रियल नंबर, तमाम के लिए बात होगी, इसके साथ कोई भी रियल नंबर ऑपरेट करवाएं, ऐड कर, यहाँ पर ऐड करवाएं, सब्ट्रैक्ट करवाएं या मल्टीप्लाई या डिवाइड, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का तो नहीं होगा, ऐड करवाएं तो वही नंबर दोबारा से आ जाए, तो वो 0 है। अब ये बात जैसे बोले h की वैल्यू 0 है, अब 2 के साथ कौन सा नंबर आएगा जो ऐड होने के बाद 0 की आप आइडेंटिटी मतलब ऐसा वो है, एक ही है कि वो तमाम नंबर के लिए क्या होगी, सुटेबल होगी, आप उसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करें, वही रियल नंबर उसके आ जाएगा 0 एडिशन के अंदर। अब अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्या होगा, 0 हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये था कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, इस पर इसके बात करेंगे, x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x ही आ जाए। अब में कौन सा ऐसा नंबर है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, वही नंबर, तो मतलब कैसे डिवीजन बनाए सर, क्या होगा, मतलब तमाम रियल नंबर्स के साथ कौन सा एक नंबर एग्जिस्ट करता है कि मैं किसी भी रियल नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, वापस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सर ये जो प्रॉपर्टी का
इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का समय के बाद अप्लाई कहाँ होगा? ये रूल्स इन मैथमेटिक्स। ये देखें, ये अभी तो फिलहाल क्या है, रियल नंबर को पढ़ रहे हैं। फिर नंबर की एप्लीकेशन, तो नंबर की एप्लीकेशन है ना, नंबर आप नहीं करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये चौथी प्रॉपर्टी करके हम ये करते हैं ना, जैसे हम किस नंबर की बात कर रहे हैं, रियल नंबर की। रियल नंबर्स में अभी रियल नंबर की बात कर रहे हैं, कोई भी सेट, ये चार प्रॉपर्टीज चौथी अभी करवा के जो सेटिस्फाई होगी तो उसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। फिर उसके ऊपर एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको कहते हैं ग्रुप थ्योरी। फिर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो क्या आता है, रिंग थ्योरी। अब ये एप्लीकेशन उसकी आप पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन के हम मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, भी पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फिर आपने उस नंबर को उठाया, ये ऑपरेशन अप्लाई किया, हो गया। अब अप्लाई कहाँ हो रहा है, यही है ना सवाल आपका। आप अप्लाई करेंगे इसके बस नहीं, आप थोड़ी करेंगे, अभी हम नहीं कर पा रहे, आप क्या कर रहे हो, आपका स्टार्ट है ना। अभी जो कंप्यूटर साइंस क्या किसी को नॉलेज हो, कंप्यूटर के अंदर ये जो पढ़ते हैं बाइनरी वाले, बाइनरी क्या होता है, 0 और 1 मैथमेटिक्स है। अच्छा, वो मैथमेटिक्स है, वो तकरीबन 200-300 साल पहले हो चुका था। अब उसका नहीं पता था कि कहाँ पर अप्लाई होगा एप्लीकेशन के बारे में, मगर वो 200-300 साल बाद पता चला कि ये एप्लीकेशन जब आई उसकी तो पूरी कंप्यूटर साइंस के पे डिपेंड कर रही है। अभी हम कैसे नहीं, बेसिकली ये रूल्स इसको पढ़ रूल्स है और अप्लाई होते हैं। अगर अभी नहीं होगा, शायद अभी ना हो, होगा लास्ट में। पेपर में आपके पास सवाल आएगा, आप जवाब सवाल प्रॉपर्टीज पता नहीं होंगी, या इसके बाद पॉलिनोमियल्स है, जो पॉलिनोमियल्स से ऐड सब्ट्रैक्ट करने होंगे। ये अभी पहले तो मैं कंफर्म कर दूं कि ये पेपर जो है ना कैसे बनेगा, क्योंकि अभी सब पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं पूरे डिपार्टमेंट में सब में चल रहे हैं। तो ऐसा शायद ये हो कि सेंट्रलाइज पेपर, सेंट्रलाइज मतलब एक ही पेपर बने वो तमाम डिपार्टमेंट में चल रहे हैं। नहीं सर, आप बेटा ये होते हैं लोगों को पता है, उसका या तो यह होगा या तो टीचर को पढ़े, टीचर के ऊपर नहीं असाइनमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट फाइनल पेपर होगा। आपको जितना पढ़ाएंगे पहले बात असाइनमेंट यहाँ पर मैं अभी आपके उनको 50 असाइनमेंट पे चेक करना पड़ेंगे, फाइनल ये बड़ा टाइम लग जाएगा। बात सुने, पहले बात सुने, देखिए आप आए सुने, नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, पेपर भी वो नहीं करें, पेपर नहीं करें, इंशाल्लाह सब पास होंगे। और आगे अगर क्लास में नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है ना ये टाइम जो लग रहा है ना आपका भी और हमारा भी तो कीमती है, तो कुछ भी पढ़ाएंगे हम, अगर ये कि आपको सीख लें। और पेपर ये और क्लास भी है, पेपर का वो नहीं करेंगे, पेपर में ये होगा वो असाइनमेंट बनाने में मतलब वो नहीं करता में वो पीछे वहाँ पर आईटीआई के अंदर भी 2-3 क्लासेस हैं, वहाँ भी 90 बच्चों के असाइनमेंट और वो चेक करो तो वो भी चेक नहीं करते हैं, इतना टाइम नहीं है। फायदा नहीं है कि आप उसका असाइनमेंट है आपको शेयर करके, अब यहाँ पर क्लास में समझ में जो नहीं आए पूछें, 10 मरतबा पूछें, थोड़ा बहुत पढ़ें, पेपर में हो जाएगा, सबका पास हो जाएगा इंशाल्लाह। बस ये असाइनमेंट कुछ नहीं होगा, फाइनल पेपर होगा, उसके अंदर आपको इंशाल्लाह पास करेंगे।